हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग अलगी कंप्लीट किए थे। अलगी का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने टॉपिक डाल दिया ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अ, अब बताते हैं, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए, ब्रायोफाइट्स मतलब अलगी के बाद हम जैसे ही इसमें आगे बढ़ रहे हैं ना, तो प्लांट में क्या हो रही है, इवोल्यूशन हो रही है। तो प्लांट्स में इवोल्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो प्लांट्स में कुछ एडवांसमेंट इंक्रीज हो रही है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है अलगी से ज्यादा एडवांस होगा। ठीक है ना, अलगी से क्या होगा, ज्यादा एडवांस होगा। और पहला ऐसा प्लांट्स है ब्रायोफाइट्स जो वाटर से एक्वेटिक मीडियम से निकल करके ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अलगी क्या है था, अलगी पूरी तरीके से मैनली एक्वेटिक था। तो और ये जो ब्रायोफाइट है ये क्या है, क्या है, टेरेस्ट्रियल है। और टेरेस्ट्रियल के साथ साथ ये क्या है, एक्वेटिक भी है। मतलब डुअल मोड ऑफ लाइफ क्या करता है, ये जीता है। मतलब कुछ काम के लिए इसको वाटर पे के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। फिर ना दे नीड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक ना, क्योंकि दे हैव ए फ्लैजिलेन बाई। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्लैजिला को मूव कराने के लिए, यानी कि उसके लिए वाटर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स कैसा है, कैसा प्लांट है ये, पहली बात समझना है कि ब्रायोफाइट्स कैसा प्लांट है। नॉन वस्कुलर प्लांट है। क्या है बच्चों, नॉन वस्कुलर प्लांट्स, नॉन वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, मतलब नॉन वस्कुलर कहने का मतलब इसमें क्या नहीं है, जाइलम और फ्लोएम क्या है बच्चों, अब्सेंट है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, याद रखिए, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों एम्फीबियंस का मतलब, एम्फी का मतलब होता है डुअल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक ना। तो ब्रायोफाइट क्या है, डुअल मोड ऑफ लाइफ, मतलब पानी से निकल करके पहला ऐसा प्लांट है जो जमीन पे सॉइल में यानी मिट्टी में ग्रो करने के लिए शुरुआत किया। ठीक है ना, और इसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड है। ठीक है, इसलिए ये डुअल मोड है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही सीक्वेंस बनाने वाले हैं। कैसा, सबसे पहले इसका हैबिटेट के बारे में बात करेंगे ना। हमने क्या सीक्वेंस बनाया था, हैबिटेट, आगे के अंदर। ठीक है ना, तो हैबिटेट कैसा होता है, कहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं बेटा, ब्रायोफाइट ग्रो करते हैं कहाँ पे, मॉइस्ट, मॉइस्ट, ठीक है ना, शेडेड एरिया। शेडेड मतलब छायादार एरिया, ठीक है ना, मॉइस्ट शेडेड छायादार एरिया, ठीक ना, ठीक ना। और नदी किनारे, पहाड़ों किनारे, ठीक ना, यहाँ पे ग्रो कर, क्योंकि ये क्या है, ये अभी पानी से निकल करके ये जमीन पे है ना, तो इनको कुछ काम के लिए वाटर की जरूरत होती है। और इसको छायादार जगह ज्यादा पसंद है, जहाँ पे गीली मिट्टी हो, सॉइल गीला है, ठीक ना, इस तरीके से। ठीक है, मॉइस्ट शेडी, ठीक ना, ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी वाला, मॉइस्चर वाला, ह्यूमिड, टेरेस्ट्रियल, ह्यूमिड प्लेस लिखो, ह्यूमिड प्लेस है। और क्या है बेटा, टेरेस्ट्रियल भी है। क्या है, टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है। और ये हिली एरिया, हिली एरिया में भी ग्रो करता है, हिली एरिया। और डैम्प एरिया भी लिख सकते हो, डैम्प एरिया, ठीक ना, गिली, ठीक है ना, ये जगह क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, एक इसका क्या हो गया, इनका हैबिटेट हो गया। इसके साथ साथ हम लोग क्या देख सकते हैं कि क्या है, नॉन वस्कुलर प्लांट है। क्या है बेटा, नॉन वस्कुलर प्लांट है। मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम क्या है, अब्सेंट है ना, जाइलम, जाइलम फ्लोएम क्या है बेटा, अब्सेंट है। अब जाइलम फ्लोएम क्या होता है, इसके लिए टॉपिक दे रखा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जाइलम में क्या होता है, टिश्यू होता है जो प्लांट्स के अंदर वाटर और वाटर प्लस मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में ये सप्लाई करता है। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम भी एक तरीके का टिश्यू है जो फोटोसिंथेसिस जो होता है लीफ के अंदर, तो वहां से फ्लूइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन काम है। जो कि ब्रायोफाइट तो एक स्मॉल प्लांट है, छोटा प्लांट है, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें नहीं होता। ठीक है, इसका क्या है, ये गैमेटोफिटिक प्लांट है, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक प्लांट है। मतलब क्या है, हैप्लॉइड है। क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक ना। इसके पास क्या है बेटा, ट्रू, ट्रू रूट स्टेम लीफ क्या है, ट्रू रूट स्टेम लीफ क्या है,
absent है, ये याद रखना है, ठीक ना। ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, लेकिन ट्रू रूट स्टेम लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे हमने आपको क्या पढ़ाया था अलगी के अंदर, हमने बताया था अलगी में क्या होता है, फ्रॉन्ड, और क्या होता है फ्रॉन्ड के बाद स्टाइप, और क्या होता है उसमें सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने के लिए होता है। तो यही सारी चीज यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है ना, ठीक है, यही सारी चीज यहाँ पे क्या हुई, बदल गई। लेकिन फिर भी इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, ठीक ना। उसके जगह पे क्या होता है, जैसे रूट की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, राइजोइड्स होता है, जो किसके लिए यूज होता है, अटैचमेंट के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ क्या है, रूट्स, इंस्टेड ऑफ राइजोइड्स है, यहाँ पे राइजोइड्स है, राइजोइड्स फॉर किसके लिए बेटा, अटैचमेंट के लिए सबस्ट्रेटम के साथ, अटैचमेंट के लिए इसके पास क्या है, राइजोइड, है ना। राइजोइड्स क्या है, एक तरीका क्या है, अटैचमेंट के लिए, ये वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हैबिटेट हमने बात किया है कि मॉइस्ट, सेडी और ह्यूमिड प्लेस पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, ठीक है ना। हिली एरिया में ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक, नदी किनारे वाला जो एरिया होता है, पहाड़ों के किनारे वाला एरिया, और डैम्प एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। ये इनका क्या है, फेवरेबल हैबिटेट है, क्योंकि अभी ये अलगी से ज्यादा एडवांस है। तो अलगी पूरी तरीके से क्या है, वो एक्वेटिक है, एक्वेटिक है, तो उसी से एडवांसमेंट हुई है, उसी से इवोल्यूशन हुआ है, तो कुछ तो फीचर उसको एक्वेटिक वाला रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। इसलिए देखो मॉइस्ट एरिया मतलब ये डिपेंड कर किसके साथ है, मॉइस्ट मतलब गिली गिली एरिया वाला, ठीक ना, ह्यूमिडिटी वाला, मॉइस्चर वाला, डैम्प एरिया, ठीक ना, और हिली एरिया, ठीक ना। ये सब क्या फीचर बताते हैं, इनको अभी भी पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल नहीं है, पूरी तरीके से नहीं कर सकते ना, पूरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट है वाटर पे। ये क्या है, दोनों मोड ऑफ लाइफ क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नॉन मस्कुलर सिस्टम है, मतलब जाइलम फ्लोएम क्या है, एब्सेंट है। हेमेटोफिटिक प्लांट इसमें क्या है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमेटोफाइट है, जिसे हैप्लॉइड कहते हैं। ट्रू रूट स्टेम लीफ क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक ना। और राइजोइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है रूट के जगह पर, जो क्या किस में काम आता है, अटैचमेंट में काम आता है, ठीक है, अटैचमेंट में काम आता है। अब उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसा होता है बताइए, बोलो। स्ट्रक्चर मेन प्लांट बॉडी क्या है, यहाँ पे बोलो बच्चों, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट, क्या है बेटा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब क्या है, हैप्लॉइड बोलते हैं ना, हैप्लॉइडिक है ना। और जो हमने शुरू में ही बताया था कि टोटल जो है प्लांट के 5 क्लास है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट्स और अलगी, ये दोनों प्लांट जो है कैसे हैं, गेमेटोफिटिक प्लांट है, मतलब हैप्लॉइड प्लांट है। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, डिप्लॉइड प्लांट है। जैसे जैसे हम प्लांट में आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे अलगी से हमने ब्रायोफाइट की तरफ आया, ब्रायोफाइट से हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे प्लांट में हम आगे चलेंगे, तो जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट होते रहेगी, ठीक ना। तो सबसे एडवांस प्लांट्स किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को। कि अभी का जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट हो, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक ना, क्योंकि वो फ्लावरिंग प्लांट है और सीडेड प्लांट है। और ब्रायोफाइट आपका सीडेड प्लांट भी नहीं है, ठीक ना, ना अलगी में सीड बनता है, ना फ्लावरिंग होती है, ठीक ना। ये सब क्या है, नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीडेड प्लांट है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। ब्रायोफाइट क्या है, ब्रायोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक ना, क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक ना, यानी कि एन है, ठीक है। और क्या है इसका मेन स्ट्रक्चर, क्या लिख सकते हो बताओ। ब्रायोफाइट क्या है, थैलोइड है, ठीक ना। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट क्या है बेटा, ब्रायोफाइट क्या है, थैलोइड है। अब अलगी भी थैलोइड है, ठीक ना, अलगी भी क्या है, थैलोइड है। ब्रायोफाइट भी थैलोइड है, दोनों थैलोइड है। लेकिन इसका जो थैलस है अलगी के अकॉर्डिंग ज्यादा एडवांस होगा, मोर डिफरेंशिएटेड होगा, ठीक ना। ब्रायोफाइट जो है थैलोइड है, बट क्या हो जाएगा इसमें डिफरेंशिएशन जो है ब्रायोफाइट के अंदर, ठीक है, अलगी से ज्यादा एडवांस है, ठीक, बट मोर डिफरेंशिएशन देन अलगी, बट मोर differentiated that than more differentiated than अलगी, अलगी से ज्यादा डिफरेंशिएट है इसका थैलस, है ना, इसका ब्रायोफाइट से। थैलस अलगी में भी है और ब्रायोफाइट्स में, लेकिन ब्रायोफाइट का थैलस ज्यादा एडवांस है, क्या है, ज्यादा एडवांस है, ध्यान रखना है, ठीक ना, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, अलगी के अंदर 3 मेन पार्ट हमने बताया था, ठीक ना, फ्रॉन्ट, स्टाइप और क्या बोलते थे, होल्ड फास्ट। तो ये होल्ड फास्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या समझोगे, राइजोइड्स है, ठीक ना। स्टाइप के मतलब से इस तरीके से स्टेम है, ठीक ना। और यहाँ पे फ्रंट के फॉर्म में यहाँ पे क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी से रिसेंबल करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, रूट स्टेम लीफ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। रूट स्टेम लीफ क्या है बेटा, अब्सेंट है, क्या है, अब्सेंट है। रूट स्टेम लीफ क्या है, अब्सेंट है। लेकिन रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है।
एक लाइक स्ट्रक्चर होना, एक प्रेजेंट और एब्सेंट होना, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जाने का रूट स्टेम लीफ एब्सेंट है, लेकिन रूट स्टेम लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर इसमें अवेलेबल है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये है आपका कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। आइए हम देखते हैं इसका एक डायग्राम देखते हैं। देखिए इसका जो थाइलस हमने क्या बताया, थाइलस क्या है, मोर क्या है, डिफ्रेंशिएटेड देन क्या है, अलगी से ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, अलगी से क्या है, ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड। इसमें किस टाइप के थाइलस होते हैं, देखिए इसमें दो टाइप के थाइलस होते हैं, ठीक है ना बेटा। कितने टाइप के थाइलस होते हैं, दो टाइप के थाइलस होते हैं, ठीक है ना। देखो थाइलस की अगर मैं बात करूं अलगी के अंदर, थाइलस, ठीक है। देखो दो टाइप के थाइलस है, एक थाइलस है जो हॉरिजेंटल ग्रो करता है, कैसा ग्रो करता है, हॉरिजेंटल। और ये आपका क्या हो गया, राइजोइड्स, ठीक ना, क्या हो गया, राइजोइड्स, राइजोइड्स हो गया। और राइजोइड्स क्या करता है क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में यूज होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है वाटर वगैरह, ठीक है, क्या करता है, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ज़्यादा डीप नहीं जाता है, क्योंकि ये कुछ जो राइजोइड्स होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसलिए रूट के फॉर्म में नहीं, ठीक है, ये ऊपर सुपरफिशियल फॉर्म में रहता है, थोड़ा सा काम चला लेता है किससे, वाटर एब्जॉर्ब करके, इसको इसमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं सॉइल से, ठीक है। ठीक, तो ये ऐसे ग्रो करता है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट थैलस, ठीक है ना। कैसे ग्रो करता है, हॉरिजेंटल, कैसे ग्रो करता है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे ग्रो करना, ठीक ना, कैसे, ऐसे ग्रो करता है, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट थैलस। दूसरा यहाँ पे थैलस क्या है बेटा, इस तरीके से है, ठीक ना, इस तरीके से, इसमें इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें, लेकिन लीफ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसके जैसा है, लेकिन लीफ नहीं है। और ये आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक ना, रूट हो जाएगा, सॉरी सॉरी रूट नहीं, राइजोइड्स है, ठीक ना, क्या है, राइजोइड्स, राइजोइड्स, ठीक ना, राइजोइड्स। तो ये क्या हो गया आपका, लीफ लाइक, ये हो गया स्टेम लाइक, और ये हो गया रूट लाइक। क्या है, लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, इस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक ना, क्योंकि पूरी तरीके से डेवलप तो है नहीं रूट स्टेम लीफ, तो उसके जैसा स्ट्रक्चर है। और ये जो थैलस है ना, इस तरीके के थैलस को बोलते हैं इरेक्ट थैलस। इरेक्ट मतलब सीधा ऊपर की तरफ, मतलब जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, उसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट थैलस। और जो हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट थैलस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट थैलस। याद रखिए दो टाइप का थैलस है, ठीक है, दो टाइप का थैलस होगा, याद रखना है। जैसे अगर हम आगे सॉरी ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वहां पे एक मॉस आएगा और एक लीवर बर्ड्स आएगा, दो इसके मेन क्लास है, कौन सा, मॉस और लीवर बर्ड्स, ठीक है। तो पहला जो क्लास है वो क्या है क्या है, इसका एग्जांपल भी यहाँ पे लिख सकते हो। एक किसमें आता है, प्रोस्टेट थैलस, तो लीवर वर्ड्स में, लीवर वर्ड्स में। और एक थैलस कहाँ पे आएगा बेटा, आपका किस में आएगा, इसमें आएगा मॉस में, ठीक ना, मॉस। अब देखो कि एक हॉरिजॉन्टल है और एक क्या है, वर्टिकल तरीके से बोल सकते, सीधा है, ठीक ना। तो देखो ये इसमें इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, एक थैलस हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा था, दूसरा कोशिश किया है जमीन से ऊपर ग्रो करने के लिए, ठीक ना। और मॉस मॉस जो है लीवर बर्ड से ज्यादा एडवांस है, ठीक ना, क्योंकि पहला क्लास ये है, उसके बाद दूसरा क्लास है, ठीक ना। तो मॉस ज्यादा एडवांस है, तो मॉस के अंदर क्या होगा, क्या कौन सा होगा, थैलस, इरेक्ट थैलस, ये सीधा ग्रो किया है, कोशिश किया है ऊपर उठने का, ठीक ना। और ये अभी सोया हुआ है, ठीक ना, क्या है, सोया हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्लांट्स में आगे बढ़ेंगे तो उसमें एडवांसमेंट और इवोल्यूशन होता रहेगा, क्या रहेगा, होता रहेगा, ठीक ना। आगे कुछ और भी पॉइंट्स हम क्या करते हैं, मेन स्टेज क्या हो जाएगा इसका, मेन स्टेज, मेन स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट, क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक ना, जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि एन होता है, क्या होता है, एन होता है। डिफरेंशिएशन मोर देन क्या है यहाँ पे, अलगी से ज्यादा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है, मोर देन क्या है बेटा, अलगी, अलगी से ज्यादा डिफरेंशिएशन है, इसमें रूट स्टेम लीफ में क्या है, ज्यादा डिफरेंशिएशन है, ठीक ना, ठीक ना। इसमें क्या है, रूट स्टेम लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन अलगी से इसका जो थैलस है ज्यादा एडवांस है, क्या है, ज्यादा एडवांस है। तो यहाँ पे थैलस में क्या क्या थैलस हो गया, दो टाइप के थैलस है, एक थैलस है प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट, दूसरा क्या है यहाँ पे, इरेक्ट, याद रखना है आपको। इरेक्ट ऐसे ग्रो करता है सीधा ऊपर की तरफ,
और एक ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है और एक हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें ट्रू ट्रू रूट स्टेम और लीफ क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। दोबारा से मैं लिखे, ट्रू रूट स्टेम लीफ क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। तो थैलस याद रखना है, थैलस के मतलब इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, थैलस का मतलब क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग ही से ज्यादा एडवांस है। दो टाइप के यहाँ पे थैलस है, ठीक ना, ठीक ना। प्रोस्ट्रेट है जो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है इस तरीके से, और इरेक्ट है जो सीधा ग्रो करता है ऊपर की तरफ। इसका एग्जाम्पल मॉस होगा, और इसका एग्जाम्पल क्या है, लीवर वर्ड्स है, ठीक ना। मेन स्टेज जो है ब्रायोफाइट का गेमेटोफाइट है, जो हैप्लॉइड प्लांट जिसको बोलते हैं, यानी कि इसको एन से डिनोट करते हैं। डिफ्रेंसिएशन ज्यादा है, क्या डिफ्रेंशिएशन, मोर देन, अलग से ज्यादा डिफ्रेंशिएट है। और थाइलस इसके दो टाइप के हो गए, प्रोस्टेट जो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, और एक जो है सीधा ग्रो करता है। और इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ क्या है, अब्सेंट है, ठीक ना। लेकिन इसके बाद जब हम क्लास पढ़ेंगे अलगी के बाद, यानी कि सॉरी ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ से वो टेरिडोफाइट ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा मतलब वहां पे वो ये गेमेटोफिटिक प्लांट है, लेकिन वो टेरिडोफाइट क्या हो जाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट हो जाएगा, डिप्लॉयड प्लांट हो जाएगा। उसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ सब अवेलेबल होगा, ठीक है, सब अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे इसके क्या बात करने वाले हैं इसका, हाँ, हैबिटेट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बात करते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। चलो न्यूट्रिशन के बारे में बात करें। न्यूट्रिशन तो आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन कैसा है, एक प्लांट किंगडम में न्यूट्रिशन क्या है, एक जैसा है। फिर भी हमारा लिखना काम है, आपके लिए लिखता हूं, क्या है, ऑक्सीजेनिक, और क्या है बेटा, फोटो सिंथेटिक है, ठीक ना। फोटो सिंथेटिक है मतलब ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद ही बनाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें, उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में। आज रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक ना। क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। एक बार रिकॉर्ड तो हो रही है, हाँ, रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं देखने गया था कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, कैमरा स्विच ऑफ हो जाता है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, क्या है बेटा, रिप्रोडक्शंस में देखो, रिप्रोडक्शंस में क्या है, एक तो है आपका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन हो गया आपका, ये एक सेक्सुअल का पार्ट है, ठीक है। दूसरा जामा कप, जामा कप, और तीसरा यहाँ पे क्या है बेटा, जामा कप के बराबर, उसके बराबर बडिंग, बडिंग इन प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा। और उसके बाद क्या है, सेक्सुअल, सेक्सुअल में क्या होता है, ओगेमस होता है, ओगेमस टाइप का ही होता है, ठीक ना। ओगेमस, ओगेमस का मतलब मालूम है ना, जिसमें क्या होता है क्या होता है, दो मेल गैमेट्स होते हैं जिसमें दो गैमेट्स होते हैं जिसमें मेल गैमेट्स क्या होता है, मेल गैमेट्स क्या होता है, मोटाइल होता है, और क्या होता है, स्मॉल होता है। और जो फीमेल गैमेट होती है वो क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है और लार्ज होती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब सबसे फ्रेगमेंटेशन तो ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर लिया, और जेमा कब क्या होता है वो हम और ये दोनों बात करने वाले हैं, जेमा कब, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड पूरा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह बनाना पड़ेगा। देखिए एक थैलस है इस तरीके से, जेमा कप हम बता रहे हैं आपको, जामा कप ऊपर लिख देता हूँ, और जामा कप क्या होता है अभी मैं और बता रहा हूँ इसके बारे में। इसके ऊपर इस तरीके से क्या होता है, इसे हम लोग जामा कहते हैं, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं इसके बारे में, फोटो दे रखा है। और यहाँ पे क्या है, राइजोइड्स है, क्या है बेटा, राइजोइड्स, ठीक ना। ये किसके लिए होता है, अटैचमेंट के लिए से, ठीक है। और इसके ऊपर ग्रो करता है इस तरीके से एक एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर,
ठीक ना। इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम नाम रखते हैं आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर, ठीक ना, आर्किगोनियोफोर नाम रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, आर्किगोनियोफोर होगा, यहाँ पे एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम रखते हैं पूरे को आर्किगोनियम। क्या नाम रखते हैं? आर्किगोनियम, ठीक ना। ये क्या है? आर्किगोनियम। और ये इसके अंदर जो है वो क्या है? सिंगल एक सेल होता है, याद रखना है आपको, सिंगल एक सेल होता है, ठीक ना, सिंगल एक सेल। और ये जो आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम जो एक तरीके क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक ना। और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? फ्लास्क शेप होता है, याद रखना है। कैसा होता है? फ्लास्क शेप। फ्लास्क का मतलब इस तरीके से फ्लास्क होता है। आपने केमिस्ट्री वगैरह में, केमिस्ट्री का अगर लैब वगैरह किए हो या देखे हो लैबोरेटरी के अंदर, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लास्क, जो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक ना, इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना है फ्लास्क शेप किसका? फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? फ्लास्क शेप होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लास्क शेप, इस थैलस को हम लोग नाम रखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल गैमेट्स बन रही है, फीमेल गैमेटोफाइट बोलेगा ना। कि इस थैलस के ऊपर क्या ग्रो कर रहा है? फीमेल गैमेट, ठीक ना, फीमेल। ये जीमा कप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, तो इसके ऊपर ऐसा कप लाइक का स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग क्या होता है? कप लाइक का स्ट्रक्चर होता है। यही क्या होता है? ये ग्रोथ करते हैं, बड़ा करते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और नया सा प्लांट बॉडी बनाते हैं, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं जेमा। जेमा किसी साइंटिस्ट के नाम से वर्ड आया है। कप का मतलब ये जो बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो कप लाइक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जेमा कप बोलते हैं, ठीक ना। ये थैलस के ऊपर ग्रो करता है, ठीक ना। आप एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, अगर दिख रहा होगा आपको एनसीईआरटी में, देखिए ये वाली बात हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये क्या है? ये जेमा कप यहाँ पे बना रखा है। और ये क्या है? जेमा कप, राइजोइड्स और आर्किगोनियोफोर, ठीक है। देखिए ये हो गया। आप इधर हम बनाते हैं मेल थैलस। देखो इधर हम बनाते हैं मेल थैलस, इसके ऊपर क्या ग्रो करेगा? जेमा कप बोलेंगे इसको, जेमा कप। ये क्या हो गया? राइजोइड्स, राइजोइड्स। क्या हो गया बेटा? राइजोइड्स हो गया, ठीक ना। ये हो गया राइजोइड्स। राइजोइड्स एक कौन सा है? मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और ये आपका निकला फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक ना, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और इस तरीके से हो गया, ठीक ना, इस तरीके से फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक ना। तो ये जो फिलामेंट हुआ, जैसे यहाँ पे इसका नाम रखा है हमने आर्किगोनियोफोर, इसको हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं? एंथ्रिडियोफोर, एंथ्रिडियोफोर। फोर का मतलब बियरिंग स्ट्रक्चर जहां से निकल रही, ठीक ना। और इसका नाम रखते हैं एंथ्रिडियम। पूरे स्ट्रक्चर क्या नाम रखते हैं? एंथ्रिडियम, ठीक ना, एंथ्रिडियम। एंथ्रिडियम क्या है यहाँ पे? एंथ्रिडियम, ठीक ना। और इस एंथ्रिडियम के अंदर क्या होते हैं? इस एंथ्रिडियम इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से, एंथ्रिडियम हो गया। इस एंथ्रिडियम के अंदर क्या होते हैं? एंथ्रोजोइड्स होते हैं, एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं? इस तरीके से बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मेल। एंथ्रोजोइड्स क्या होता है? बाई, दो फ्लैजिला वाला होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बाइफ्लैजिलेट्स बोलेंगे। क्या है? बाइफ्लैजिलेट्स। तो इस मेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो मेल गैमेट्स बन रहा है थैलस के ऊपर, वो कैसा है? एंथ्रोजोइड्स है, ठीक है, जो बाइफ्लैजिलेटेड है, जिसे हम मेल गैमेट्स कह रहे हैं। और क्या है? दो फ्लैजिला वाला है, ठीक है। और ये क्या है? एंथ्रिडियम है। और ये क्या है? एंथ्रिडियोफोर है, ठीक है। ये जेमा कप हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट, ठीक ना। अब जो ये जो है एंथ्रोजोइड्स यानी कि मेल गैमेट्स क्या करेगा? अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? फ्लास्क से क्या है? ये एक सेल है ना, इसके अंदर एक सेल, ठीक है, आर्किगोनियम के अंदर। तो ये क्या करेगा? अपने पार्टनर के पास जाएगा, ये पार्टनर के पास जाएगा, इसके पास,
इसको पार्टनर के पास जाने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए ना, क्या चाहिए इसको, वाटर चाहिए, है ना। ये क्या देगा, ये एक मिनट इसको फिर से करता हूँ, ये अपने पार्टनर के पास तो ऐसे तो जाएगा नहीं, इसको क्या चाहिए, ये फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और इसको क्या चाहिए, नीड क्या है, वाटर का नीड है, ठीक ना, वाटर नीड है, वाटर का नीड है, ठीक ना। तभी क्या करेगा, स्विम करके क्या करेगा, अपने पार्टनर के पास जाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक ना। यही पे इसके वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक ना, ठीक ना, क्योंकि इसके जो, क्योंकि फ्लैजिला का काम कहाँ है, पानी के अंदर, ठीक ना, पानी के अंदर ही तो फ्लैजिला का काम आएगा, ठीक ना। ऐसे तो ये पूछ लेकर ही हिलाते रहेगा, कुछ होने वाला तो है नहीं, जब तक पानी नहीं मिलेगा, तो जब तक वो फीमेल पार्टनर के पास जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है, ठीक ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ठीक ना। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है, समझ में आएगा ना। क्या है इसके, इसका सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। ये किसके ऊपर लगा हुआ है, एंथ्रिडिया के ऊपर, ये क्या है, एंथ्रिडियो 4, ये जेमा कफ हो गया, ये मेल गैमेटोफाइट हो गया, और ये क्या है, आर्किगोनियम 4, इसके ऊपर क्या है, आर्किगोनियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, है ना। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन कितने टाइप के हो गए बताइए, सेक्स ऑर्गन कितने टाइप का हो गया, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन कितने टाइप का हो गए, 2 टाइप का हो गया यहाँ पे बच्चा। एक हो गया आर्के, आर्किगोनियो 4, आर्किगोनियो 4 जो क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एंथ्रोजॉइड्स, क्या है, एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स ना, एंथ्रिडियम लिखो, एंथ्रिडियम, एंथ्रिडियम वो क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा थैलस क्या हो सकता है, थैलस, एक थैलस के ऊपर दोनों मेल फीमेल प्लांट दोनों हो सकते हैं, या तो फिर मेल प्लांट का थैलस अलग हो सकता है और फीमेल प्लांट का थैलस अलग हो सकता है। आइए हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, ये कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए क्या कंडीशन हो सकता है, ये हमने क्या बनाया, थैलस बनाया, थैलस बनाया इस तरीके से है, ठीक है, ये थैलस है, इसके ऊपर इस तरीके से दोनों पार्टनर हो सकते हैं एक जगह, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका, एंथ्रोजॉइड्स यानी कि मेल गैमेट्स, क्या हो गया, मेल गैमेट्स। और ये हो गया आपका आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, ठीक ना। ये आर्किगोनियम कैसा हो गया, ये फ्लास्क शेप हो गया, फ्लास्क शेप, ठीक ना। ये मेल हो गई, फीमेल हो गई, फीमेल पार्टनर, और ये क्या हो गया, मेल पार्टनर, ठीक ना। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन, एक हमने एक थैलस बनाया, इस थैलस के ऊपर मान लो क्या है, फीमेल पार्टनर है, ठीक ना, आर्किगोनियम है, क्या है, फीमेल पार्टनर है, मतलब आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम, ठीक है। दूसरा जो थैलस है इस तरीके से, इसके ऊपर ये क्या है, यानी कि मेल पार्टनर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स यानी मेल गैमेट्स। तो ये जो होता है जब एक ही थैलस के ऊपर दोनों होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, मोनोसियस। मोनोसियस कहने का मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट होगा ये, ठीक है। और ये जो चीज जो दिख रहा है वो क्या है, ये सब दोनों को दोनों क्या है, डायोसियस है, डायोसियस है, यानी कि अलग अलग बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, यूनिसेक्सुअल। या इसका एग्जांपल आपको क्या याद करके रखना है, मर्केंसिया, मर्केंसिया, ठीक ना, मर्केंसिया याद रखना, इसमें लिवर वोट्स में होता है, ठीक है, इसमें होता है लिवर वोट। तो ये था आपका स्ट्रक्चर के बारे में, थैलस रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बताया, जेमा कॉर्ड के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, एक लाइफ साइकिल देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ना ही है, कुछ तो करना तो है नहीं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं
जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। देखो तो ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी क्या है बच्चा, मेन प्लांट बॉडी, ध्यान से देखेंगे इधर, मेन प्लांट बॉडी क्या है बेटा, गैमेटोफाइट, क्या है, गैमेटोफाइट है, बरोबर ना, बोलो बोलो, बरोबर है सर। इसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, है ना, कौन कौन सा, एक होगा हम डायरेक्ट लिखते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम होगा इधर, और एक तरफ क्या होगा, आर्केगोनियम, क्या होगा, आर्केगोनियम। एंथ्रीडियम क्या है, मेल पार्टनर, और इधर क्या निकलेगा, फीमेल पार्ट। एंथ्रीडियम्स मतलब क्या हो जाएगा, एंथ्रोजोइट्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा, एंथ्रोजोइट्स के बाद एक सेल, ठीक है ना, एक सेल। ये क्या देगा, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, और ये क्या बनाएगी, फीमेल गैमेट्स, इसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स, ठीक है ना, फीमेल गैमेट्स बोलेंगे, बरोबर है ना। एंथ्रीडियम, एंथ्रोजोइट्स और मेल गैमेट्स, आर्किगोनियम एक सेल और क्या है, फीमेल गैमेट्स है, ठीक है, ठीक ना। तो इसका सेल ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है, याद होना चाहिए आपको, अभी लिखा हमने बाइफ्लैजिलेट्स। और ये कैसा होती है, एक सेल फ्लास्क सेल, फ्लास्क सेल, जो कि क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है और क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। दोनों को आइए हम लोग फर्टिलाइज करा देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए फिर से इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, क्या चाहिए बेटा, वाटर चाहिए, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बना देंगे, दोनों मिलके जाइगोट बना देंगे। अब जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है ना, टू एन होता है, डिप्लॉयड होता है। अब जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, इस जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा। बताओ माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट में माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, अब बोल बे, नहीं बोल सकते, अच्छा सर हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, बोलना पड़ेगा भाई। माइटोसिस होगा तो बनेगा स्पोरोफाइट, क्या बनेगा बेटा, स्पोरोफाइट, याद रखना है। और ये जो स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड होता है, और क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और याद रखना है नॉन ग्रीन भी होता है, नॉन ग्रीन, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ठीक है, नॉन ग्रीन होता है। अब ये क्या करेगा, स्पोरोफिटिक जर्मिनेशन करेगा ना, क्या करेगा ये, स्पोरोफिटिक जर्मिनेशन, और थोड़ा बड़ा करते हैं, स्पोरोफिटिक जर्मिनेशन करेगा, मतलब इसमें एक और माइटोसिस होगी, तो थोड़ा और डेवलप करेगा, और डेवलप करेगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है ना। और ये इसका हो गया आपका गैमेटोफाइट, कौन सा गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या है इसका, फीमेल गैमेटो, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। एक क्या बना देगा इस तरीके से, फीमेल, एक थैलस हो गया फीमेल गैमेटोफाइट का, और एक कैप्सूल हो गया, यानी कि स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू कैप्सूल, फूड, सीटा, ठीक है। ये हो गया, डेवलप हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं बेटा, याद रखना है। इसको बोलते हैं क्या, फूड, फूड, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, सीटा। और ये क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, जो क्या है, ग्रीन है, ग्रीन है मतलब फ्री लिविंग है, ग्रीन है मतलब फ्री लिविंग, है ना। तो ये जो तीनों जो है, मान लीजिए ये क्या है, तीनों कैप्सूल, सीटा, फूड, तीनों क्या है, तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है ना। इधर लिखो क्या, लाइए इधर लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये कैप्सूल हो गया, ऐसे कैप्सूल हो गया, सी क्या हो गया, ये कैप्सूल के बाद ये क्या हो गया, फूड, और ये हो गया सीटा। ये तीनों को मिला के हमने क्या बोला, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, जो क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है, स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड। अब इस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। इस कैप्सूल के अंदर, ये कैप्सूल के अंदर क्या करेंगे, कैप्सूल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, याद रखना है। कैप्सूल के अंदर क्या होगा,
मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो कितने सेल्स बनेंगे मियोसिस में? 4 सेल बनते हैं ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2, ठीक है ना, 2 बार मियोसिस होती है ना, तो कितने सेल फाइनली कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं स्पोर बोलते हैं। स्पोर क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। स्पोर क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। और इस स्पोर में क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। एक मिनट रुकिए, इस स्पोर में क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। क्या होगा? जर्मिनेशन होगा, है ना, जर्मिनेशन होगा। इस स्पोर में जर्मिनेशन, यही पे लिखते हैं, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होगा बेटा, ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, फिर जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएगा? एक और स्टेज बनाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनिमा। क्या बोलते हैं? प्रोटोनिमा। इस प्रोटोनिमा में बड बनता है जिसे हम लोग लेटरल बड बोलते हैं, आगे चल के बताएंगे, ठीक ना। और ये बड से फिर से वापस क्या बनेगा? क्या बनेगा? मेन प्लांट बॉडी, दैट इज कैम्टोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये स्पोर्स, स्पोर से जो जर्मिनेशन हुआ है ना, तो इसके जो एक ग्रुप होते हैं दैट इज लिवर वर्ड्स, ये जर्मिनेशन के बाद ही क्या बना देगा? गैमेटोफाइट बना देगा। भाई किस में होगा तुम्हारा? किस में होगा? लिवर वर्ड्स में। किसमें? लिवर वर्ड्स में। और मॉस के अंदर थोड़ा और डेवलपमेंट होती है। स्पोर यानी जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बनाता है, प्रोटोनिमा के बाद ये प्रोटोनिमा के अंदर बर्ड बनता है, और ये बर्ड से फिर क्या बनता है? क्या बनता है? गैमेटोफाइट बनता है। तो ये इसके अंदर होता है आपका, मॉस के अंदर होता है, याद रखना है ना। मॉस में एक एडवांस स्टेज होता है, यानी कि लिवर वर्ड्स में स्पोर डायरेक्टली हमें गैमेटोफाइट देता है, लेकिन मॉस में स्पोर हमें क्या देता है? प्रोटोनिमा देता है, ठीक ना। और प्रोटोनिमा के बाद इसमें बर्ड आता है, ठीक ना। तो इसमें 2 स्टेज होती है, प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जिससे हम लेटरल बॉडी इसको बोलते हैं। फिर ये डिटैच होकर के क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये क्या है? लाइफ साइकिल है, ठीक है। अब लाइफ साइकिल देखो कहाँ से कैसे है। ये सब के सब इधर क्या है? हैप्लॉइड स्टेज है। ये भी क्या है? हैप्लॉइड स्टेज है। और ये डिप्लॉइड स्टेज कहाँ से आया? यहाँ से आया। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड है। और ये क्या हो गया? ये सब के सब क्या है? डिप्लॉइड स्टेज है। और बाकी ऊपर क्या है? हैप्लॉइड है। तो ये हो गया आपका हैप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड फेज दैट इज एन। और नीचे वाला जितना भी दिख रहा है वो क्या है? डिप्लॉइड फेज है। क्या है? डिप्लॉइड फेज है, यानी दैट इज 2n बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2n बोलते हैं, डिप्लॉइड फेज है। तो मैक्सिमम जो फेज है इस लाइफ साइकिल का वो क्या है? हैप्लॉइड फेज है। क्या है? और मिनिमम स्टेज जो है क्या है? डिप्लॉइड फेज है। मेरा कहने का मतलब, मान लीजिए किसी प्लांट का लाइफ साइकिल कितने डेज का है? मान लीजिए एग्जांपल में 30 डेज का है। कितने डेज का है? 30 डेज का है, जिसमें से 20 डेज ये क्या करता है? हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है, ठीक ना, हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है। बाकी के 10 डेज क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड कंडीशन में रहता है। तो डोमिनेंट फेज क्या हो गया? ये हो गया ना डोमिनेंट, मैक्सिमम डेज यही है ना, हैप्लॉइड। डोमिनेंट फेज क्या हो गया? हैप्लॉइड। तो इस तरीके के प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम मिटा देते हैं, हमने आपको समझाने के लिए बताया था। तो इसके अंदर लाइफ साइकिल कैसा है बेटा? कैसा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, याद रखना है, ठीक ना। क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक है, ठीक ना। मतलब मैक्सिमम स्टेज क्या है? हैप्लॉइड है, और उसके बाद क्या है? डिप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट ओवर डिप्लॉइड फेज, दैट साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक ना। ये इसका क्या था? लाइफ साइकिल था। क्या था? लाइफ साइकिल। अब इसका फाइनली हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ठीक ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम लोग इसका जो है क्या रोल है? इसका जो इकोलॉजिकल रोल ज्यादा है, इकोनॉमिकल रोल कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पहला हम लोग रोल लिखते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने जैसे बताया कि इसका क्या है? इकोनॉमिकल रोल कम है और इकोलॉजिकल रोल क्या है? ज्यादा। प्रिवेंशन ऑफ, पहला जो है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए एक सॉइल है, इस सॉइल है, इस सॉइल के ऊपर क्या है? ये
ब्रायोफाइट्स के प्लांट है ना, तो ब्रायोफाइट के प्लांट है, नीचे में क्या है, मिट्टी है। जब बारिश होगी तो नीचे का जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको इरोजन होने से, क्षरण होने से क्या करेगा, बचाता है ना, टूटने से यानी कि दहने से क्या करता है, बचाता है। इसलिए इसको हम, क्योंकि ऊपर जो होते हैं ना मैट जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, कौन, ब्रायोफाइट, जैसा मैट जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, तो बारिश होगी तो बारिश का पानी अंदर सॉइल के अंदर बहुत कम जाएगा, जिससे मिट्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग पहला क्या काम करता है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। दूसरा लिखिए सॉइल फॉर्मेशन करता है। दूसरा क्या है, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए किसी जगह पे सदियों से क्या नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है, प्लांट ग्रोथ करवाता है। तो सबसे पहले वहां पे क्या आते हैं, लाइकेन आते हैं। लाइकेन क्या होते हैं, ये अलगी और फंगस के बीच का एसोसिएशन होता है, उसमें क्या बोलते हैं, लाइकेन। ये पहले लाइकेन क्या करता है, मान लीजिए रॉक है, चट्टान है इसको, तो इसको क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, और इसके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में फ्रेगमेंटेशन करके क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन करके क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद फिर मॉस आता है। मॉस क्या करता है, इसको भी मतलब सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, और सबसे पहले मॉस ग्रो करता है, ठीक है ना। मॉस से फिर क्या होता है, प्लांट मतलब और एडवांस प्लांट ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सॉइल फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं आप ज्यादा बेटर, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक ना। जहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन पर, जहां पे कोई सदियों से कोई प्लांट्स नहीं था, तो वहां पे प्लांट लगाने का, स्टार्ट करने का, शुरुआत करने का ये क्या करता है, रोल प्ले करता है, ठीक। दैट इज क्या बोलते हैं, सॉइल फॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ स्पैगनम करवाता है यहाँ पे, ठीक ना। इसमें और लिख लें, ग्रोथ ऑफ स्पैगनम को ग्रोथ कराता है स्पैगनम, ठीक है, एक तरीके का क्या है, प्लांट्स है। थर्ड में लिखिए, ये क्या करता है, पिट एक स्पैगनम का ही कॉमन नेम है, स्पैगनम का ही क्या है, कॉमन नेम है। ये क्या करता है, देखिए पिट स्पैगनम का ही क्या है, कॉमन नाम है, स्पैगनम का ही क्या है, कॉमन नाम है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना। ये आफ्टर ग्रोथ क्या करता है स्पैगनम, ठीक ना। दूसरा बात करते हैं, फोर्थ में लिखो, ये वाटर रिटेंशन करता है, वाटर रिटेंशन, वाटर को बचाता है, ठीक है, वाटर रिटेंशन, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, स्पैगनम क्या है एक तरीके से, और वाटर रिटेंशन के लिए ये जो स्पैगनम होता है, स्पैगनम जो होता है, इसमें क्या होता है, ग्रेट वाटर एब्जॉर्प्शन पावर होती है, ग्रेट वाटर एब्जॉर्प्शन कंडीशन, ठीक है, अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। इसका और भी इंपॉर्टेंस जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, बात करेंगे। तो ये जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने आपको बताया, ठीक ना। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक ना। ग्रोथ ऑफ स्पैगनम, सबसे पहले वहां पे क्या होता है, लाइकेन आता है, उसके बाद मॉस आते हैं। पिट मॉस एक तरीके क्या है, ये भी हेल्प करते हैं, ठीक ना। इसका कॉमन नाम है क्या है, पिट लिखा है, एक मिनट, क्या है, पिट, एक मिनट, पीट, ठीक है, पीट स्पैगनम है, वाटर रिटेंशन करता है स्पैगनम, ठीक ना। ग्रेट वाटर एब्जॉर्प्शन पावर है इसके पास। तो ये क्या है, कुछ क्या है, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक का रोल है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर हमारे चैनल्स पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। 100 लोगों की फैमिली होने वाली है, ठीक है, बहुत जल्द। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम क्या बात करने वाले हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।